हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जानने से पहले आप लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू को जानना होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप देखिए, क्रिटिकल रीजन की मदद से ही आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जान पाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक सिंगल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि वो क्या है, द साइज ऑफ critical region is called level of significance। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमें क्या मिल गया कि एक लाइन हमने लिखे है और यही डिफिनेशन बन जाएगा, द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो आप ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या है। तो क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने जब पढ़े थे तब हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हमारा ग्राफिकली कैसा होता है, कि ग्राफिकली हम लोगों को कुछ इस तरह का मिल जाता है कि ये अगर हमारा कोई एक्स है, सोच लीजिए कि ये कोई एक्स का लाइन है और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का लाइन है। तब हम लोगों ने क्या किए थे, तब हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए एक कार्व ढूंढे थे। तो अब यहाँ पे इस कार्व को हम लोगों ने तब दो पार्ट में डिवाइड किए थे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो हमें क्या मिल रहा था कि इसका अगर होल इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेंगे तो हमारे 1 के बराबर आ जाए। तभी हम लोगों ने इसी को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक थे हमारा ये वाला पोर्शन के अप टू इन्फिनिटी तक, और दूसरा है हमारा इसके नीचे वाला पोर्शन। तो ये जहाँ से लिमिट स्टार्ट होगा हम उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे, और जहाँ पे एंड होगा हम उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे, और फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो उसी एरिया को हम लोग दो पार्ट में पार्ट करते थे। एक थे हमारा 1 माइनस अल्फा, जिसी को हम लोग क्या बोलते थे कि एक्सेप्टेड रीजियन, और दूसरा है हमारा अल्फा जो है रिजेक्शन रीजियन, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, द क्रिटिकल रीजियन। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजियन और द रिजेक्शन रीजियन। अब बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो साइज क्या है कि हमारे ये कितने एरिया को कंटेन करता है, ये अल्फा, और ये क्रिटिकल रीजन जो है वो टोटल वन में से कितने एरिया को कंटेन करता है, वही बेसिकली हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो कितने एरिया को कंटेन करेंगे उसे किस वर्ड से डिनोट करेंगे, लेटर अल्फा से। ये कैसा होता है आप देख पाएंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका कभी कभी दिया जाएगा 5%। तो 5% होने का क्या मतलब है कि आपका ये मतलब है कि ये अगर 5% दिया जा रहा है कि टोटल अगर 1 को हम लोग 100% लेते हैं तो 5% हमारा कितना हो जाएगा कि 0.05। मतलब एक में से, टोटल 1 में से हमारा 0.05 एरिया किसके लिए एलोकेट है, ये रिजेक्शन रीजन के लिए एलोकेट है। तो इसी तरह से आप लोग समझेंगे। और एक्सेप्टेड रीजन के लिए कितने एरिया एलोकेट है आपका 0.95, क्योंकि दोनों मिला के हमें तो क्या मिलना चाहिए, 1। तो हमारा साइज आप देखेंगे, ये अल्फा बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, 5%, नहीं तो आपको मिलेगा 0.05, एक इस तरह मिलेगा। और कभी कभी अल्फा आपको मिलेगा 10%, और वो होता है 0.1, और कभी कभी आपको अल्फा मिलेगा ये 1% जो होता है आपका 0.001। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अल्फा मोस्ट ऑफ द टाइम दिखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप चाहे तो आपके हिसाब से, आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, ये जो अल्फा है ये क्या है, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं ये एक्सेप्टेड रीजन क्या है और क्रिटिकल रीजन क्या है। एक एग्जांपल ऐसा सोच लीजिए, आपका ए है, आपका फ्रेंड बी है, आप दोनों ने साथ में पढ़ाई किए हैं, और आप बी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट। ठीक है, उस स्टेटमेंट में आपने क्या बोले हैं कि आप 90% कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंट है कि आपका दोस्त बी जो है वो पास कर जाएगा। ठीक है, कोई एग्जाम। और तो आप कितने परसेंट नॉट कॉन्फिडेंट है, डेफिनेटली आप 5% नॉट कॉन्फिडेंट है, कि कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पास करेगा, मतलब 5% आपके फेल के साइड में जाएगा।
तो वही बात यहाँ पे है, अल्फा जो होता है कि 5% उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा नल हाइपोथेसिस वाला, और 95% आपका सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से आप इसको याद करके रखिए कि ये जो होता है ये बेसिकली आपका रीजन जो होता है, द साइज जो होता है क्रिटिकल रीजन का वही होता है। अब इसी को कैसे लिखा जाता है, इसी को टाइप अल्फा क्या था हमारा, टाइप 1 एरर। तो ये हमारा टाइप 1 एरर भी बोला जाता है अदर वर्ड में। तो इसी को आप कैसे देखेंगे, इसे तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्या करते हैं, रिजेक्ट H0 को रिजेक्ट करते हैं कब, जब H0 आपका ट्रू हो, तो H0 इज ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट से भी कभी कभी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप इसके लिए डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, ये डिनोट किया जाता है अल्फा से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, किसी टेस्ट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऑल्सो इट इज कॉल्ड द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, जो बात मैंने आपको बोला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।